के बाद में आपका स्वागत है। संविधान जागरूकता अभियान या यूं कहें संविधान बचाओ रथ यात्रा। चूंकि संविधान जागरूकता अभियान लगातार गांव-गांव, शहर-शहर चल रहा है, मगर इतना जागरूक यहाँ की जनता होने के बावजूद भी संविधान को बचाने के लिए बौद्ध भिक्षु भंते सुमित्र रत्न जी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में संविधान बचाओ मुहिम छेड़े हुए हैं। उनका कहना ये है कि 5 ऐसी शक्तियां हैं जो संविधान को नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो जो शक्तियां हैं आज हम उनसे पूछेंगे वो कौन कौन सी शक्तियां हैं और इन शक्तियों से लोगों को कैसे बचा जाए और संविधान को कैसे बचाया जाए। मेरे सामने भंते जी बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। भंते जी, हमारी आवाज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, वो मस्त रहें, आनंदित रहें। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जैसे कि 5 दिन से आपकी एक मुहिम छेड़े हुए संविधान बचाओ यात्रा, जगह जगह जाकर आपको संविधान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान कैसे बचेगा और आने वाले समय में संविधान में जो है संकट आ चुका है। चूंकि आप बदायूं, बिलसी और बिसौली और उसके बाद सहसवान और आज गुन्नौर में पधारे हुए हैं, और शायद आज 5वां दिन है आपकी रथ यात्रा का। इसके बारे में क्या कहना है? आपकी जो रथ यात्रा है इससे लोग कहाँ तक प्रभावित हुए हैं और इसका से आप कुछ सेटिस्फाइड है या नहीं? आज के 2 महीने पहले देश भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी और अम्बेडकरवादियों ने, समाजवादियों ने मिलकर के संविधान रथ यात्रा का प्रारंभ किया था। अब तक हम लोग लगभग 7,000 घरों में भारत का संविधान पहुंचा चुके हैं और 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाने का लक्ष्य है। चूंकि संविधान बचाना 125 करोड़ लोगों का जीवन बचाना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं सब मजदूर हो जाएंगे और सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज इस संकट की घड़ी में मैं अपने आश्रम बुद्ध विहारों को छोड़कर भारत के गांव-गांव में भ्रमण कर रहा हूं और बदायूं में भी लगभग हमने 50 कार्यक्रम किए हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है बदायूं के लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और संविधान को बचाने के लिए मेरे साथ चलेंगे। बहुत स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद बदायूं के लोगों का। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संविधान को 5 शक्तियों से बहुत बड़ा खतरा है। वो 5 शक्ति कौन कौन सी है? पहली शक्ति है चुनी हुई सरकार, और दूसरी शक्ति है मीडिया, और तीसरी शक्ति है जो जातिवादी सामंतवादी न्याय व्यवस्था है वो है, और चौथी है भ्रष्ट अधिकारी, और 5वां है सोई हुई जनता। सोई हुई जनता को मैं जगा रहा हूं। अगर वो जाग गए तो मुझे पूरी उम्मीद है ये संविधान बचेगा और हम लोग संविधान को बचाकर, लोकतंत्र को बचाकर यहाँ के 125 करोड़ लोगों को नया जीवन प्रदान करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम पूरे बदायूं में, बदायूं की सभी तहसीलों में, विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं और हमारा बहुत साथ दे रहे हैं आदरणीय अवधेश आनंद जी, जो प्रखर समाजवादी नेता हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक हैं। वो लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे साथ बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी टीम चल रही है। मैं चाहता हूं आनंद जी से भी कुछ पूछ लिया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बदायूं में और बिसौली में, सहसवान में और भी जगह गए, कौन सी ऐसी पार्टी या कौन से ऐसे लोग संविधान बचाने की मुहिम में शामिल हुए जो संविधान को बचाना चाहते हैं और यहाँ की जनता की जो दबे कुचले तबके के जो लोग हैं, पीड़ित हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनको उठाने के लिए आपकी मुहिम में कौन कौन शामिल हुआ वो बताइए। देखिए, संविधान बचाने के लिए और संविधान को नेस्तनाबूद करने के लिए 2 शक्तियां भारत में काम कर रही हैं। वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा सरकार है, ये संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। और हम संविधान परख लोग हैं, लोकतंत्रवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हमारी सोच अम्बेडकरवादी है, तो हम चाहते हैं कि संविधान बचा रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लाइन खींची जाए, एक वो लोग जो संविधान विरोधी हों और एक दूसरे वो लोग जो संविधान की सुरक्षा करें। तो संविधान सुरक्षा वाले लोगों की जब ज़्यादा बड़ी संख्या होगी और उनके मन के लोग
जब MP MLA बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, प्रधानमंत्री बनकर के जाएंगे, तभी ये संविधान बचेगा। मुझे उम्मीद है कि संविधान बचाने वाले लोगों ने हमारी इस यात्रा का बहुत बड़ा स्वागत किया है। उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत हमारा सहयोग किया है, और जो संविधान मिटाना चाहते हैं भाजपा वाले, ये छुप छुप करके, ये वो संविधान बचाने की मुहिम में समाजवादी पार्टी शामिल है, तो समाजवादी पार्टी भी हमारी मुहिम में शामिल है। संविधान को मिटाना सिर्फ भाजपा चाहती है, भाजपा नेस्तनाबूद करना चाहती है, इसलिए भाजपा हटाओ देश बचाओ ये अभियान है हमारा। और जब तक ये सरकार नहीं हटेगी, हम लोग गांव-गांव रथ यात्रा चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। चुनाचे आज गुन्नौर में है, तो यहाँ आप जो है कितनी सभाएं करेंगे और क्या अपना जो है लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? यहाँ हमारे 10 कार्यक्रम हैं, जगह जगह अम्बेडकर पार्कों में हमारे कार्यक्रम हैं, और यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल जो गरीब समाज के लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, वैचारिकी का साथ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है गुन्नौर के भी कार्यक्रम बहुत सफल होंगे। थैंक यू।